किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं किस तरह की ग्लोबल पिच पे आज हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। फ्राइडे को रिजॉइस करते हुए नजर आए थे ग्लोबल मार्केट्स। अमेरिका में 1 से 1.5% की बढ़त, दिन के हाईस पे क्लोज और खासतौर पर जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी उसका भरपूर फायदा मिला। यूके में हमने देखा था इनफैक्ट जो इलेक्शंस के आउटकम आए थे, कैमरून साहब जो वापस आए, उसके बाद हमने देखा पूरा यूरोजोन में अच्छी खरीदारी थी। इनफैक्ट वहां के मार्केट्स 2.5% की मजबूती और दिन भर स्ट्रॉन्ग स्टडी ग्रोथ में अट्रैक्शन दिखाते हुए नजर आए। एशिया में हरियाली है और उसकी वजह एक बार फिर से, एक तो ग्लोबल पिक्चर अच्छी थी फ्राइडे को, उसका रिएक्शन है, और साथ साथ ध्यान रखें कल फिर से चाइना की तरफ से एक सरप्राइज आता हुआ। सरप्राइज इस फ्रंट पे नहीं कि जो होना था वो हुआ, बल्कि वो टाइमलाइन के केसेस पे, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट्स लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स में वहां के सेंट्रल बैंक ने कटौती कर दी है। उसके बाद से हमने देखा तमाम एशियन मार्केट रिजॉइस करते हुए, लेकिन शांघाई आपकी स्क्रीन पर आया था, वो इनफैक्ट एकदम फ्लैट रुझान के साथ ट्रेड करता हुआ। मैं कुछ जानकारों को पढ़ रहा था, इनफैक्ट वो तो मान रहे हैं कि अभी तो चाइना में शुरुआत हुई है, जिस तरह से इकोनॉमी के हालात हैं शायद आगे भी आपको एग्रेसिव दर में कटौती देखने को मिलेगी। गिवन दैट बैकड्रॉप, अब आपको किस तरह की रणनीति होगी इस हफ्ते के पहले मैच में? आशीष, पिछले पूरे हफ्ते मार्केट में जबरदस्त चलाव दिखा और एफआईएस ने कंटिन्यूस बेचा है। फ्राइडे को अगर आप देखें तो रैली रही, उसके बावजूद एफआईएस के सेल फिगर आ रहे हैं, तो भरोसा थोड़ा सा कम है क्योंकि डोमेस्टिक जो क्यूज है उन पे मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता हुआ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रेडर्स में भी थोड़ा सा डायलेमा रहेगा कि ये सस्टेन करेगी तेजी की नहीं, क्योंकि हर राइज पे बेचने के रहते हैं। लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे आप खरीदारी लगातार देख दे रहे हैं, तो लोग सेलेक्टेड स्टॉक्स में खरीद रहे हैं। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आज चूंकि तेजी का माहौल है तो एक खरीदारी की रणनीति लेके चलना चाहिए। शॉर्ट्स में आज फोकस बाय साइड पे रहेगा। आपकी स्टडी कन्विक्शन अभी भी नहीं आ रहा। कन्विक्शन जब आएगा, जब डेटा पॉइंट को कन्विक्शन देंगे, जब आप बिक्री के आंकड़े जो आप बात कर रहे थे, लेकिन जो मोमेंटम पकड़ा है ग्लोबल पिक्चर जिस तरह का सेटअप है, शायद वो थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये सच है कि स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए बेहतर रणनीति होगी अगर गैप अप के साथ आज खुलता है या मजबूती कंटिन्यू होती हुई नजर आती है, तो शायद सेल ऑन रैलीज की रणनीति उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन हमें लगता है खरीदारी करें, कुछ पॉकेट्स अभी भी, कुछ स्टॉक्स में अभी भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, उन स्पेसिफिक पॉकेट्स को हम टारगेट करेंगे। तो हम भी फोकस आज खरीदारी पर ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड्स को इनिशिएट करना चाहिए। बाजार का मूड कब बदल जाए ये कहना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन शुरुआत कहां से? शुरुआत बैंकिंग शेयरों से करना चाहेंगे। जिस तरीके की रैली देखने को मिल रही है और आज भी ऐसा लग रहा है कि तेजी रहेगी, तो उसमें बैंक वाले चूंकि काफी इनमें कमजोरी पहले ही आ चुकी है, तो यहाँ पे लीड करते हुए दिख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों में सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने हालांकि फ्राइडे सेशन में अच्छा रनअप दिया, लेकिन अगर आप ऊपरी लेवल्स देखें बहुत ज्यादा इसकी पिटाई हुई है और सबसे कम परफॉर्म करने वाला अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। इसलिए सेक्टर्स लगता है यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। 325 के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चले। 313 पे स्टॉप लॉस रखें। एक्सिस बैंक अगला स्टॉक होगा, तो एक जहां पे लेगार्ड है तो वहीं पे एक जो है आउट परफॉर्मर। एक्सिस बैंक अक्सर आप देखेंगे बहुत अच्छे रनअप दिए और इसने अच्छे परफॉर्मेंस अब तक दिए हैं, तो सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे भी। और बैंक इसलिए चुना गया है क्योंकि अगर हाई बीटा स्टॉक्स रैली करते हुए दिखेंगे तो प्राइवेट बैंक ही उसको लीड करेंगे, और इसमें से 2 फ्रंट रनर बैंक सेक्टर्स इसलिए चुने। एक्सिस बैंक में भी 553 के आसपास का लक्ष्य बनाते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए। 439 पे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर गैप अप पहले ही हो जाता है और टारगेट के आसपास ही होते हैं तो फिर थोड़ा वेट कर लें, जब नीचे आए तब लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। आशीष, सिलेक्टिव रहने की हमने बात करी थी और कुछ कैश मार्केट के स्टॉक शुरुआत में डिफरेंट फील्ड से। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, आपको याद होगा इससे पहले भी कई बार रिकमेंड करा था और खासतौर पे हाईलाइट करा था कि जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की नई सरकार लाने का जो प्रोजेक्ट लाई थी, जिसमें इंटरेस्टिंगली 2.5 लाख ग्राम पंचायत को 2016 के एंड तक कनेक्ट करने की बात कर रहे थे। वो प्लान्स कुछ ठंडे ऑफलेट पड़ते हुए नजर आए थे और इंटरेस्टिंगली उसी प्लान्स को रिवाइव करने के लिए, इन टारगेट्स को मीट करने के लिए आज प्रधानमंत्री साहब खुद, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब खुद ही एक मीटिंग चेयर करने वाले हैं, जहां पे खास तौर पर ओवरहॉलिंग है इस पूरे प्रोजेक्ट की, उस पर डेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर भी मौजूद होंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए अगर ये पूरी तरह से लेआउट होता है 2016 के एंड तक, तो बहुत बड़ा मार्केट यहां पे खुलता हुआ नजर
आएगा। इनफैक्ट ऑफ लेट इसने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू प्रोजेक्ट्स भी बैक करे थे। अपने रिसेंट हाई जो कि 80 रुपए के आसपास थे, वहां से तो 30% नीचे कामकाज कर रहा है। सिलेक्टिवली यहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे। फेडरल लॉयड कॉर्पोरेशन दूसरा काउंटर जिसमें एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करनी चाहिए। एक तो जो क्वार्टर अर्निंग्स थी स्मार्ट है, अभी भी कंसर्न्स है मैक्रो एनवायरमेंट को लेकर, उसके बावजूद इनकम में 20%, मुनाफे में मेरे ख्याल से 15% की ग्रोथ इस कंपनी डिलीवर करी है। तो एक स्टेडी चाल ये कंपनी फाइनेंशियली भी आपको फंडामेंटली भी देखने को मिलेगा। और साथ साथ यहां पे ध्यान रखें प्रमोटर्स को 50 लाख वारंट्स जारी करने की भी इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फेडरल लॉयड में हमें लगता है 74 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। ये काउंटर भी 95-96 तक के हाल फिलहाल के हाई से करेक्ट हो चुका है। तो करेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, शायद ऑलमोस्ट 25 से 30% रीसेंट हाई से करेक्शन इसने दिखाया है। तो यहां पर भी खरीदारी करने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। आईडीएफसी में खरीदारी सेलेक्टर्स सलाह दे रहा हूं, इसलिए इनको डिपेंडेबल के तौर पे हमने चुना है, क्योंकि सेलेक्टर्स को लगता है कि उन स्टॉक्स पे आपको पोजिशनल ट्रेड या थोड़ा सा लॉन्गेस्ट पीरियड में नजर रखना चाहिए जो आगे जाते हुए बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इसके लिए बढ़िया सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक बनने जा रहा है, सितंबर अक्टूबर तक फुल फ्लेजेड बैंक के तौर पे ये काम करेगा। तो बैंक बनने से फायदा सिर्फ ये होता है सबसे बड़ा कि अभी तक इनकी जो है बल्क जो है लेंडिंग होती है उसमें मार्जिन थोड़ा कम होते हैं। जब रिटेल में आप जाते हैं तो मार्जिन अपने आप एक्सपेंड हो जाते हैं। तो नेचुरली ये जब बैंक के तौर पे काम करने लगेगा तो ये 2-3 साल 4 साल तक अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% CAGR की ग्रोथ अपने आप दिखाएगा। और इसमें से जो इंफ्रा वाला इंफ्रा लेंडिंग का बिजनेस वो भी एक अलग होता हुआ दिखेगा। एक शेयर भी आपको मिलेगा, टूट के 2 हो जाएंगे। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। काफी ज्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद सेलेक्टर्स को लगता है कि अब इसमें एक्यूमुलेशन का टाइम आ गया है। तो इसलिए ऐसे जब भी कभी भी मौके आपको दिखें कि आईडीएफसी थोड़ा सा वीक दिख रहा है या आईडीएफसी में एक मोमेंटम बन रहा है तो वहां खरीदारी करके चुने। चार्ट पे 145 से 152 के आसपास का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जा रहा है। और सेक्टर्स को लगता है उससे तो इस समय काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी की सलाह होगी 171 का लक्ष्य लेके चले, 156 के आसपास स्टॉप लॉस होते हैं। आशीष डिपेंडेबल तौर पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। आमतौर पे इनफैक्ट हमारी रेडार पे नहीं आती थी ये कंपनी, लेकिन अब यहाँ पे एफआई गतिविधि बढ़ती हुई नजर आई, इसलिए आज डिपेंडेबल के तौर पे इस कंपनी को उतारा है। ये कंपनी है वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन। क्या करती है कंपनी? हायर और वोकेशनल ट्रेनिंग अरीना में ये कंपनी काम करती है, यानी कि स्टडी, रिसर्च, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये सब कंपनी काम करती है। आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने कई सारे करार करे थे, एमओयूज करे थे स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। राजस्थान सरकार जो था उसने स्किल डेवलपमेंट के लिए एमओयूज करे थे, उनमें से एक एमओयू वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन के साथ भी हुआ था। ये नई सरकार, मोदी सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है, तो ऐसी कंपनी से उस याद से बड़ी बेनिफिशियरी होंगे। और एक स्टेट गवर्नमेंट इस कंपनी ने ऑलरेडी करार कर लिया है। कई और एमओयूज इस कंपनी ने लगातार करती हुई नजर आई है। तो अच्छा स्पेस है जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी ना सिर्फ ये स्किल डेवलपमेंट एमओयूज जो कर रही है भारत में, इसके अलावा मैं पढ़ा था ये कंपनी कैलिफोर्निया यूएसए में एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी सेटअप कर रही है, उस प्रोसेस में है और उस जल्द वो यूनिवर्सिटी सेटअप होती हुई आपको नजर आएगी। वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन ऑफ रेडार रही है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप ध्यान रखें 525 करोड़ रुपए का, टू बी प्रिसाइज 530 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ये कंपनी रखती है। फ्राइडे को एशियन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या फिर एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मॉरिशस ने इस कंपनी के 26.5 लाख शेयर इसी भाव पे जो आपकी स्क्रीन पर है 12.5 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे एक्वायर करें। ये एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है क्या? एक सब अकाउंट है, एक एफआई अंडर रजिस्टर्ड है हांगकांग से। ये जो एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है स्विस बैंकिंग प्रोफेशनल है, उनके द्वारा रन करा जाता है, जो कि खास तौर पे अब तक चाइना फोकस फंड्स में, चाइना फोकस कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे और अब वो वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन में यहाँ पे तगड़ा निवेश एफआईएस के जरिए होता हुआ नजर आया है। अब तक तो एफआईएस की जीरो होल्डिंग थी, ऑफ लेट आप देखेंगे धीरे धीरे एफआईएस का ट्रैक्शन है, इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब नेग्लिजिबल होल्डिंग की तरफ मूव करते हो और अब लगातार फ्राइडे को भी जिस तरह से एफआईएस कंपनी में चेक इन होते हुए नजर आए, इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन हो सकता है। हालांकि फ्राइडे को ध्यान रखें, कल फ्राइडे को जो 26.5 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है तब ये स्टॉक 6% के आसपास का पॉजिटिव साइड में मूव दिखा रहा था। हमें लगता है यहाँ पे शायद स्मार्ट फॉलो अप बाइंग आती हुई नजर आएगी। पढ़े वैसे इस कंपनी के बारे में, लेकिन 13-13.25 तक के लेवल्स तक आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद अप्रोच किया जा सकता है। छोटे से ब्रेक, उसके बाद हम लोग टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बताएंगे। फार्मा स्टॉक्स रडार पे होंगे मिडिल ऑर्डर में, और सिप्ला और अरविंदो फार्मा 2 स्टॉक सेक्टर्स की खरीदारी की सलाह होगी।
स्क्रीन पे आप नीचे देख ही रहे होंगे कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसमें सिप्ला का टारगेट बढ़ा के 750 कर दिया गया है। उसको लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और वैसे भी जब बाजार थोड़ा सा कमजोर और रिस्की दिखे तो वहां पे आपको डिफेंसिव्स में जाना चाहिए, और इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि जो फ्रंट लाइन की फार्मा कंपनीज हैं उनमें ही आप नजर रखें। पिछले हफ्ते भी हमने आपको ल्यूपिन सिखाया था और फ्राइडे को बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ आपने कमाई की होगी। आज हमें लगता है सिप्ला वैसा ही परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। 666 का टारगेट लेते हुए सिप्ला में खरीदारी करके चलें। ऑरबिंदो फार्मा भी अच्छे मूव देता हुआ यहाँ दिखेगा आपको। 1300 का लक्ष्य ऑरबिंदो फार्मा के लिए होगा। एक और उनका स्पेशलिटी छोटा स्टॉक है, यहाँ पे फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी एक अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आज भी होगी। 173 का टारगेट लेते हुए इसमें भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आशीष सिलेक्टिव रहेंगे स्टॉक पिकिंग के लिहाज से। सबसे पहले आईओबी, आपको याद होगा शुक्रवार को इस कंपनी ने रिजल्ट्स घोषित करे थे, स्टॉक ठंडा बंद हुआ था एक अच्छे रिजॉइसिंग मार्केट में, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जिस तरह से प्रॉफिट में रिकवरी देखने को मिली है सीक्वेंशली, यानी कि क्यू ऑन क्यू 2 क्वार्टर ऑफ लॉसेस के बाद ये रिकवरी आपको देखने को मिली है। ऑप्टिकली ईयर ऑन ईयर आपको नंबर्स वीक नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखें क्यू ऑन क्यू यानी कि सीक्वेंशियल नंबर्स पॉजिटिव हैं। प्रोविजनिंग में 18% के आसपास की इनफैक्ट साल दर साल कमी भी आई है। एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू अभी भी एलिवेटेड है, लेकिन अब मेंटेन होती हुई नजर आ रही है, अब वो दिक्कतें स्टेम होती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है जिस तरह का तगड़ा करेक्शन इस कंपनी ने झेला है, स्टॉक ने झेला है, आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद एक स्मार्ट रिबाउंड देखने को मिले। नंबर्स सीक्वेंशली ऑप्टिकली जैसे मैंने कहा कमजोर नजर आएंगे आपको, लेकिन सीक्वेंशली और थोड़े से इनहेरेंट डिटेल्स देखेंगे आप तो नंबर्स इतने कमजोर नहीं है। जीएमआर इंफ्रा लगातार हमने हाईलाइट करा है, एक तो 15 के बहुत नीचे में स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिन लेवल्स पे राइट इशू, जिन लेवल्स पे प्रमोटर्स ने स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है इस कंपनी में, जीएमआर इंफ्रा उन्हीं लेवल्स के आसपास इस कमजोर मार्केट्स में भी आपको खड़ा हुआ स्टेडी उन लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ नजर आएगा। अभी भी प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रमोटर एंटिटी जीएमआर बिजनेस एंड कंसल्टेंसी ने फिर से एडिशनल स्टेक फ्राइडे को ओपन मार्केट से एक्वायर करा है, और अब तो वो कहा जा रहा है जो दिक्कतों वाले गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सरकार जो सब्सिडी सपोर्ट देने वाली है ताकि एक्सपेंसिव एलएनजी कंपनी इंपोर्ट कर सके, इनके गैस प्लांट्स जो हैं उनको रिवाइव किया जा सके, वो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। जिंदल सॉ, ये कंपनी अपने ईयर लोज के आसपास ट्रेड कर रही है। साल के हाईज जो 116 थे उससे तो आधा नीचे है इस समय, 45-50% नीचे कामकाज कर रही है। इससे पहले हमने कहा था प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। ध्यान रखें जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 2.5% अपना स्टेक बढ़ा दिया है। एक क्वार्टर में 48-49% पे प्रमोटर्स का हिस्सा पहुंच चुका है। चौथी तिमाही में आय में 53%, मुनाफे में ऑलमोस्ट 25% का साल दर साल एक तगड़ा जंप है। और इंटरेस्टिंगली पूरे साल के लिहाज से FY15 में कंपनी प्रॉफिट पे आ गई है। 100 करोड़ के लॉसेस के मुकाबले 15 करोड़ का इसने अब प्रॉफिट क्लॉक करा है। जिंदल सॉ के लिए कई सारे पॉजिटिव मैंने गिना है, खरीदारी करने के मौके ढूंढने 70 तक के लेवल्स। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। मेरा ऑल टाइम फेवरेट जिलेट फिर से एक बार आपके रडार पे होना चाहिए। फ्राइडे को रिजल्ट जो इन्होंने दिए हैं बेहद शानदार है। मुनाफा 8 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ हो गया, जो करीब 250% की राइज दिखा रहा है। वहीं रेवेन्यू पे आप नजर डालेंगे जो 494 करोड़ है उसमें भी करीब 9 से 10% की ग्रोथ देखने को मिली। सेक्टर्स आपको लगातार सुझा रहे थे कि ऐसे निश प्लेयर में आपको दांव लगाना चाहिए जहां पे डोमिनेंस है, प्राइसिंग इनके फेवर में रहती है, हमेशा ये डिसाइड करते हैं, और एक रिजल्ट शानदार देख रहे हैं। तो पिछली बार जब हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के समय बताया तो स्टॉक ने उसी दिन 20% का अपर सर्किट लगाया था। हमें लगता है वैसे ही कुछ आज भी परफॉर्मेंस होना चाहिए, काफी बेहतरीन नतीजे हैं। तो यहाँ खरीदारी करके चले, 4700 का लक्ष्य होगा, 4500 के आसपास स्टॉप लॉस। आशीष एक पॉकेट जिसको लेकर हम लगातार बुलिश रहे हैं, हमने कहा भी था कि ऑटो स्पेस में अगर कोई आउट परफॉर्मेंस होगा तो वो आप फाइनली कमर्शियल व्हीकल स्पेस आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक्स ने लिहाजा आउट परफॉर्म भी करा, लेकिन अब वो डिलीवरी का टाइम है, क्वार्टरली नंबर्स हैं और कुछ स्टॉक्स अब सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक एसएमएल इसूजू, आमतौर पर टिकट साइज के लिहाज से फ्री हिट में हम ऐसे स्टॉक्स नहीं लेते, लेकिन आपकी स्क्रीन पर तगड़ा टिकट साइज है, लेकिन हमें लगता है इस काउंटर में अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए गिवन द बैकड्रॉप कि रिसेंटली ये स्टॉक ने कुछ करेक्शन भी दिखाया मार्केट के मूव के साथ साथ। एक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है ये, और बेहद स्ट्रॉन्ग अर्निंग सभी पैरामीटर्स पे इस कंपनी ने डिलीवर करी है। वॉल्यूम ग्रोथ हेल्दी रहा है, 48% साल दर साल का जंप Q4 में वॉल्यूम्स के फ्रंट पे देखने को मिला है। रेवेन्यूज इनहेरेंटली ऑब्वियसली इसके चलते 43% का साल दर साल जंप दिखा रहे हैं। एबिटा में तो 2 गुना से ज्यादा का जंप है, 9-9.5 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रुपए के पार एबिटा जाता हुआ आपको नजर आएगा। साल दर साल ये सारे नंबर्स हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट्स का एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस कंपनी ने डिलीवर करा है और इन टर्न जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुनाफे में 65% का जंप है, 7-7.5 से बढ़कर 12 करोड़ रुपए के पार इस कंपनी का मुनाफा जाता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो सीवी में वॉल्यूम ग्रोथ अब ये कंपनी क्लॉक कर रही है, छोटे बेस पे ऑब्वियसली, लेकिन हमें लगता है अब ये कंपनी यहां से FY16 में सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करने का दमखम रखती है। स्टॉक में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट, अच्छा उछाल देखने को मिला था फंडामेंटल्स में, क्योंकि कैचअप देखने को मिला था, लेकिन रीसेंट करेक्शन एक और अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहे हैं इस इंटरेस्टिंग कंपनी के लिए। 1295 से 1300 तक के लेवल्स तक आज यहां पे अप्रोच करें। यह आज हमारा फ्री हिट खिलाड़ी, और इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग टीम्स के फाइनली जो आखिरी के 3 खिलाड़ी हैं वो बताएंगे। आखिरी के जो 3 स्टॉक्स है उसमें पहला होगा कंसाई नेरोलैक, और यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके की कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं वो काफी बेहतरीन है। जो मुनाफा है वो 60 करोड़ के आसपास है, जिसमें 35% का सॉलिड उछाल देखा गया और रेवेन्यू में भी 8 से 9% के उछाल के साथ ही 807 करोड़ पहुंचा है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम सारे स्टॉक्स पिछले हफ्ते जिनने आपको सुझाए थे, जहां रिजल्ट अच्छे हैं, उनको मार्केट रिवॉर्ड करते दिख रहा है। खासतौर पर जिनके रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है वो अच्छे परफॉर्म करने दिखे। 235 के लक्ष्य के साथ कंसाई नेरोलैक में खरीदारी करके चलें। JSW स्टील और वेदांता 2 और स्टॉक होंगे जहां सेक्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से चाइना में रेट कट हुआ है लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए, वो एक बड़ा पॉजिटिव खासतौर पे मेटल स्टॉक्स के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए। JSW स्टील में 910 का लक्ष्य होगा, 885 पे स्टॉप लॉस, और वही वेदांता में 226 रुपए का लक्ष्य होगा और 215 का स्टॉप लॉस। आशीष, फैक्ट है आखिरी के 3 खिलाड़ी इनफैक्ट हमारे मेटल स्पेस के ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिजॉइस करने की जरूरत नहीं है। जो दरों में कटौती चीन में करी गई है सरप्राइज के तौर पे, नवंबर के बाद तीसरा मूव है ये चीन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से, वो दर्शा रहा है कि वाकई हालत बहुत खराब है वहां के प्रॉपर्टी मार्केट्स की, वहां पे इंडस्ट्रियल्स की, और वो दिक्कत मेरे ख्याल से आज सेंटिमेंट के लिहाज से शायद ये स्टॉक गैप अप खुलते हुए नजर आए बहुत ज्यादा, लेकिन मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। ट्रेड के लिहाज से इस टाइम पे उतने बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोजीशंस ना बनाए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पहला काउंटर होगा, हालांकि मुझे याद है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देख रहा था इस स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन ईयर लोज के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। उस लिहाज से जिस पेरेंटेज की कंपनी जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, हिंडाल्को वैसे भी एक्विलेशन जोन में आप वैसे भी नजर आएगा। अपने रीसेंट हाई से तो 30% करेक्ट हो चुका है, 199 रुपए के हाईस थे। हिंदुस्तान कॉपर, लेकिन इसको लेने की वजह कॉपर में कहा जा रहा है जिस टाइमलाइन में पैक किया जा रहा था रिवाइवल, वो टाइमलाइन शायद एडवांस होती हुई नजर आ रही है, यानी कि शायद कॉपर की प्राइसेस जल्द इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। और मैं इनफैक्ट रियो टिंटो के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था जिसने स्पेसिफिकली कहा है कि वो कॉपर प्राइसेस में अब रिवाइवल जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले जिस तरह से 3-3.5 साल के बाद कहा जाता है रिवाइवल की बात, अब वो सिग्निफिकेंटली टाइमलाइन एडवांस होती हुई नजर आ रही है। और हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी से आप चार्ट खोल के देखिए, अपने रिसेंट लोज के आसपास कामकाज बेहद तगड़ी पिटाई हुई थी। ऐसी कोई भी न्यूज बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकती है इन तमाम काउंटर्स के लिए। इसमें 65 से 67 के जोन तक अप्रोच करें, खरीदारी करने की सलाह होगी। स्मार्ट मूव्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली टाटा स्टील, ऑब्वियसली ऑफ लेट आपको याद होगा जब ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, काउंटर ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था, उसके बाद मार्केट करेक्शन के बाद ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, अच्छा मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूके या फिर कहें यूरोजोन में जिस तरह के मार्केट रिजॉइस कर रहे हैं, टाटा स्टील जैसी कंपनीज को उस बात का भी सिग्निफिकेंट फायदा मिलता है। 450 तक के लेवल तक आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करने की सलाह होगी। तो ये 3 स्पेसिफिक मेटल काउंटर्स जिनमें हम मानते हैं अलग अलग वजहों से सही, लेकिन खरीदारी करने के मौके हैं। हमारी पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर खरीदारी पर फोकस है, लेकिन सिलेक्टिव है स्टॉक्स अप्रोच को लेकर, क्योंकि मार्केट्स में हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम शायद आपको ना देखने को मिले। ऐसे सिंपली जो शुरुआती ट्रेड दिखा रहा था शायद वो इतना रिजॉइस इंडियन मार्केट्स ना करें। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पहला काउंटर खरीदारी करने की सलाह। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को फिर से रिवाइव, फिर से वो टारगेट अचीव करने की बात करी जा रही है, इंपॉर्टेंट बैठक है, ये कंपनी रडार पे आएगी। फिडर्स लॉयड ना सिर्फ अच्छे रिजल्ट कंपनी क्लॉक कर रही है, बल्कि प्रोमोटर्स को 50 लाख वारंट जारी करने की बात है। रिसेंट करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स हैं। वर्चुअल ग्लोबल जिस तरह से एफआईज यहां पे फोकस बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल नजर आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है और यहां पे 25-26 लाख शेयर फ्राइडे को एक्वायर करेंगे हैं, शायद यहां पे अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आए। आईओबी हमें नंबर्स में लग रहा है कि दिक्कतें स्टेम होती हुई इनफैक्ट सीक्वेंशली इंप्रूव होता हुआ फाइनेंशियल्स नजर आ रहे हैं, इसलिए रिसेंट करेक्शन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। जीएमआर इंफ्रा, जिंदल सॉ कुछ और सिलेक्टिव बाइंग की सलाह है। एसएमएल सुजू कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर, अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी ने घोषित कर रहे हैं, ऑपरेशनली तो बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। रिसेंट करेक्शन शायद एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद मेटल्स पर पूरी तरह से फोकस है। हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और टाटा स्टील आज ट्रेडिंग सेशन के लिए। नीरज जी।
मेरी टीम में पूरी तरह से हम नजर डालेंगे तो हाई बीटा स्टॉक पे फोकस शुरुआत में किया। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों में खरीदारी करके चली, क्योंकि बाजार अगर बाउंस करता हुआ दिखता है तो बैंकिंग सेक्टर को लीड करना चाहिए, इसलिए सेक्टर्स ने इन दोनों ही स्टॉक्स को चुना। वहीं आईडीएफसी एक वैल्यू पिक के तौर पर अब सामने आ रही, क्योंकि जो बड़े ट्रिगर्स है इसके वो सितंबर अक्टूबर तक सामने आते हुए दिखेंगे। तो सेक्टर्स में जब करेक्शन आता है तो ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। लेकिन बाजार में जब थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो, संशय हो, तो सिप्ला और अरविंदो फार्मा, इससे फार्मा स्पेस में जाना चाहिए, डिफेंसिव, और दोनों ही स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूवमेंट की उम्मीद है। सिप्ला में तो जो टारगेट दिए गए वो काफी ऊपर के 750 तक के, तो सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आता हुआ आपको दिखेगा। वहीं जिलेट लगातार सेलेक्टर्स का फेवरेट है और बेहद शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं, मुनाफा 250% बढ़ा, तो सेलेक्टर्स लगता है कि आज ये फिर से रिवार्ड होता हुआ दिखा। इर्रिस्पेक्टिव की मार्केट किधर जाता है, मुझे लगता है जिलेट में आपको डेफिनेटली पोजीशन लेनी चाहिए। कंसाइन डेवलप एक दूसरा स्टॉक जिसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए, रेवेन्यू और पैट दोनों ही फ्रंट पे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम लोग कह रहे थे कि चाइना में जो रेट कट हुआ उसका फायदा मेटल्स को होना चाहिए, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता जो पहले से स्टेलाइट थी, दोनों भी सेक्टर्स को लगता है कि आज अप मूव आने चाहिए। तो कुल मिला के पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस, लेकिन सावधानी के साथ स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करके चले यहाँ पे। इसी के साथ आशीष और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार पे लेके आएंगे मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।